प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बाकी दलों पर हमला किया है। मायावती ने कहा कि कुछ दल जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। माया ने सभी को नसीहत देते हुए कहा कि देश में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। एनआरसी और सीएए को लेकर हुए हिंसक विरोध को देखते हुए भाजपा ने मुसलमानों में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रामपुर में भाजपा के नेता गांव-गांव जाकर बिल के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता ने अल्पसंख्यकों के बीच सीधे संवाद करते हुए कहा कि नागरिकता कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेने के लिए है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, इसलिए मुसलमानों को खौफ में आने की जरूरत नहीं है। संशोधन अधिनियम, इसके लिए विपक्ष गुमराह कर रहा है आम आदमी को, खासतौर से मुस्लिम समाज को, और गुमराह करने के बाद इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो देश विरोधी हैं। पुलिस पर आक्रमण है, तोड़फोड़ है। उन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम चालू किया है जागरूक करने का, और हम लोग गांव-गांव जाकर हर समाज में जाकर जागरूक करेंगे। तो आज ये मुस्लिम समाज का गांव है पूरा, तो मैंने शुरुआत यहाँ से की है इस अधिनियम को समझाने की और बताने की कि ये नागरिकता संशोधन एक्ट जो है ये नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। अलीगढ़ में सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में 1 जनवरी 2020 को जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने इन सभी जगहों पर मौजूद हर संदिग्ध व्यक्ति और सभी सामान को चेक किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। इस संबंध में सीओ सिविल लाइन ने बताया कि नए साल को मद्देनजर रखते हुए ये गहन चेकिंग अभियान चलाया गया है और इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन, मॉल, होटल तथा भीड़ भाड़ वाले मार्केट, इनमें एएस चेकिंग की जा रही है। एंटी सबोटा चेकिंग की पूरी टीम है। इसके अलावा सीओ एलआई साहब और सिविल पुलिस, डॉग स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ, हम लोग यहाँ ये सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे प्लेटफॉर्म और एक ट्रेन भी हम लोगों ने चेक किया। प्रतापगढ़ से डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जब प्रसव पीड़िता सीएचसी पहुंची तब डॉक्टर्स ने पीड़िता को बिना इलाज के अस्पताल से बाहर भेज दिया, जिसके बाद रास्ते में ही राहगीरों ने सड़क पर ही पीड़िता का प्रसव कराया। वहीं इस मामले में सीएमएस का कहना है कि डॉक्टर्स की इस तरह की लापरवाही देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे में सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज में कड़कड़ाती ठंड की चपेट में आने से एक 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद इस खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस को बगैर सूचना दिए सर्दी लगने से मौत का हवाला देते हुए बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। आपको बता दें कि जनपद में अब तक सर्दी के कहर से 2 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इन मौतों से अब तक अनजान हैं और इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र में एक वहशी दरिंदे ने बेटे की मौत का डर दिखाकर एक विवाहिता की इज्जत तार-तार कर दी। इस दौरान वहशी युवक ने विवाहिता के साथ कई बार रेप किया और उसे डराता धमकाता रहा। इसके बाद विवाहिता ने किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस ने विवाहिता की एक नहीं सुनी और आरोपी को बुलाकर मामले को रफा दफा करवा दिया। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इस कदर बेरहम हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। ताजा मामला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज का है, जहां थाना अध्यक्ष ने इस भयंकर ठंड में एक साधु को लोहे की बेड़ियों से बांधकर निर्वस्त्र अवस्था में 12 घंटे से भी ज्यादा हवालात के अंदर डाल दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने साधु के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों का साथ देते हुए उल्टा साधु को ही सलाखों के अंदर बंद कर दिया। इलेक्शन ये पब्लिक चाहती है कि वो बाबा को मैंने तो मना किया, कोई इलेक्शन फ्लैश नहीं लूँगा, बाबा होकर मुझे क्या मतलब है, मगर उनकी समझ में कुछ ऐसा आया है। तो क्या लग रहा है, आप बाबा होकर प्रधानी लड़ेंगे? मुझे तो कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक फिर भी चाहती है तो वो देखा जाएगा, मगर अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, क्या पता है, ये तो भोलेनाथ निर्णय करेंगे। मेरे साथ तो ये मैं तो मंदिर भी छोड़ के चला गया, मगर आज तक कोई सुनवाई ना होने के कारण बस आपको अभी भी भय बना हुआ है उन लोगों आज से? भी इतना बड़ा भय है कि मैं आ गया हूँ, मगर अपने पर विश्वास नहीं है। फर्रुखाबाद के रामनगरिया में लगने वाले मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं मेला समिति ने जमीन के समतलीकरण का काम पूरा कर लिया है। वहीं जो जमीन बची है उसका समतलीकरण साधु संत खुद करवा रहे हैं। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और साधु संतों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। साधु संतों ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस बार प्रशासन साधुओं को केरोसिन की जगह गैस उपलब्ध कराए, जिससे केरोसिन की ब्लैक मार्केटिंग रुके और प्रदूषण भी ना हो। एसडीएम ने संतों की मांगे सुनी और कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उन्नाव में नए साल में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एसपी ने जिले के सभी सर्किल ऑफिसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए थानों में एनालाइजर विजिट कराए गए हैं। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया गया है, जो सादे कपड़ों में निगरानी रखेंगे। थानों पे जो एंटी रोमियो टीम है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। हम लोग सादे में और वर्दी में हर जगह फोर्स लगा रहे हैं। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर सेट जो है उसको थानों में वितरित कर दिया गया है, जिससे कि कोई अगर शराब पीकर मतदान करने की कोशिश करते हैं या कुछ माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इलाहाबाद बैंक से हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस और स्वाट टीम ने चोरी की घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से लगभग 61,000 की नकदी भी बरामद हुई है। साथ ही 20 लाख की कीमत के जेवरात भी बरामद हुए हैं। बैंक ब्रांच में हमारे स्थानीय पुलिस द्वारा जो चेकिंग लगाई जाती रही है, उनकी भी एंट्रीज लगातार समय समय पर उनके रजिस्टर में मिली है, जिसमें उनके द्वारा कैमरा नहीं चलना या अलार्म काम नहीं करना, इसके बारे में भी मैनेजर साहब को अवगत कराया गया था। और 3 महीने पहले एक रिपोर्ट भी जनरेट की गई थी, जिसमें सारी खामियां 18 बिंदुओं पर बैंक की सुरक्षा को लेकर उसकी चेकिंग कराई गई थी। और इस वाले में भी इसके कुछ ही दिनों पहले स्वयं कोतवाल द्वारा भी वहाँ पर जाके चेकिंग की गई है। तो पुलिस द्वारा इसमें पूरी सजगता बरती जा रही है और एक बहुत बड़ी घटना होते होते पुलिस द्वारा इसको सही समय पर वर्कआउट कर लिया।